नमस्कार दोस्तों। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हर एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज से भी 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं कराऊंगा, सबसे शॉर्ट सवाल कराऊंगा। ज़्यादा लंबा सवाल कर करके ज़्यादा मेहनत करोगे तो मेहनत करिए तो किसी खेती बाड़ी में कीजिए। अगर सवालों में 15-15, 20-20 सेकंडें अगर लगेंगी एक सवाल में, 1-1 मिनट, 1.5-1.5 मिनट ले जाते हैं लोग। उस इतनी मेहनत करने से कभी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। जब तक 5 या सेकंड में एक सवाल नहीं हल होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। जब तक 4 या 5 सेकंड में सवाल नहीं होगा तब तक नौकरी हासिल नहीं होगी। तो मैं शुरू से ही करूँगा, बेसिक से समझाऊंगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो सवाल नंबर पहला दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का है 8,000 रुपये 5%। तो ये सवाल दिया है दोस्तों कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो पहले तो इसे देखेंगे, जो बेसिक से फॉर्मूले के द्वारा जो किया जाता है उसके द्वारा देखेंगे। फिर यहाँ वही 5 सेकंड की ट्रिक देखेंगे, 5 सेकंड वाली। पहले इसे बेसिक से मैं करूंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है कि P इंटू 1+R/100⁻⁻P। तो यहाँ दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है इन्होंने 8,000 रुपये मल्टीप्लाई 1 प्लस दर दे रखी है इन्होंने 5% और समय इन्होंने दे रखा है 3 वर्ष। 8,000 मल्टीप्लाई 5 से 1 कटा 20 बार 20, 1 20 और 1 21/20 लिखा 3 माइनस 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई, इसको 3 बार कर लो, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 माइनस 8,000। 20 में 400 गुने 8,000 हो जाएंगे। ये तो पूरा फटा, और 21 का 21 में करेंगे तो होगा 441, और 441 का 21 में करेंगे तो कितना होगा 1261 माइनस 8,000 रुपये, सॉरी 1261 नहीं। तो CI बराबर आया इसका, CI बराबर आया है 1, 6 और 2, 9 में 8 गया तो 1261 निकल करके आया CI। अब इसने दे रखा है कि साधारण ब्याज भी दे रखा है, जबकि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बट्टे PRT बट्टे 100 होता है SI। तो P का मान दे रखा है इसमें 8,000 रुपये मल्टीप्लाई दर दे रखी है इसने 5%, 3 वर्ष 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 8 40 और 4 12। तो SI निकल करके आया है 1200। इसने कहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहां लिखेंगे हम कि CI माइनस SI। CI हमारी दे रखी है इसने 1261 माइनस SI आया है हमारा 1200। दोनों का अंतर कितना निकला 1200 में 61 आंसर आया। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो CI बराबर होता है P इंटू 1+R/100⁻n-P।
तो प्रिंसिपल इन्होंने दे रखा है 8,000 रुपये, मल्टीप्लाई 1 प्लस दर इन्होंने दे रखी है 5% बट्टे 100 की घात 3 और माइनस 8,000 रुपये। इसको हमने हल किया, 8,000 रुपये इसको 3 बार किया माइनस 8, इसको काटा तो 20 हम 400, 400 में 20 का करेंगे फिर 8,000 हुआ, 8,000 से 8,000 कैंसिल हुआ, 21 का 21 में किया तो 441, फिर 21 में किया तो 9261 बैठा, 9261 बैठा तो 9261 में से 8,000 गए तो कितने 1261 बचा। ये आया अपना CI। अब वो ऐसा ही बराबर होता है कि PRT बट्टे 100, ऐसा ही बराबर PRT बट्टे 100, पी प्रिंसिपल उन्होंने 8,000 दे रखा है तो 8,000 इंटू 5 इंटू 3 बट्टे 100, 100 से 2 जीरो कट गए तो कितना बचा 80, 80 का 5 में करेंगे 8 पन्ना 40, 40 और 40 का फिर 30 में करेंगे 400 में, 400 का 30 में करेंगे तो आया 1200, ऐसा ही आ गया 1200। इसने दे रखा है दोनों का अंतर, तो CI माइनस SI बराबर होता है 1261 माइनस 1200, तो 61 आंसर आया। अब यहाँ आती है शॉर्ट ट्रिक वाली बात, ये तो आ गई 5 सेकंड वाली बात। 5 सेकंड वाली बात आई कि इसने दे रखा है, पहले तो हम इसके लिए भिन्न के लिए तोड़ेंगे 5% के लिए, तो 5% 3 वर्ष के लिए दिया है तो 3 वर्ष के लिए हमने कर दिया 3 बार, 3 डंडे यहाँ खींचे, 2 डंडे यहाँ खींचे और 2 डंडे यहाँ खींचे। ये कहता 8,000 रुपये पर 5% वाली बात है तो 5% को पहले तो उसमें तोड़ लीजिए, 5 दूनी 10, कितना आया 1/20 आया, 1/20 आया। तो उसने प्रिंसिपल दे रखा है 20, 8,000 रुपया। 8,000 का जब हम 20 में 1/20 निकालेंगे तो कितना हुआ 1/20 निकालेंगे इसका, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 400 आया, 400 यहाँ आया और 400 ही यहाँ आया और 400 ही यहाँ आया। अब ये कहता है कि 400 का फिर 20% निकालो, तो 400 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना हुआ 20 दूनी 20, 20 यम 400, 20 यहाँ आया और 20 यहाँ आया और 20 यहाँ आया। फिर 20 का 20% फिर निकालेंगे तो कितना आया 1 आया। यहां से और यहां तक ये तो हुआ साधारण ब्याज, ये होता है SI। और इस पूरे टोटल को भी जब पूरे टोटल को कर लोगे तो हो गया पूरा CI हो गया। अब उसने पूछा था कि टोटल इतना तो हुआ SI हुआ इतना, ये तो हुआ साधारण ब्याज, और पूरे का जब टोटल करोगे तो ये हो गया CI। जब हम करेंगे 4 और 4 दूनी 8 और 4 12, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, तो पूरा CI हुआ 1261। अब बात कर रहा है कि SI की साधारण ब्याज की, तो यहाँ साधारण ब्याज निकला 4 में 4 1200, घटा दो इसमें से 61 आंसर आया। क्या इस तरह की अगर आप मेहनत करोगे तो इस तरह की मेहनत में कभी तुम सक्सेस नहीं हो सकते। हमेशा इतने फॉर्मूले हर प्रश्न के लिए इतने फॉर्मूले कहाँ से लाओगे, तो यही एक सिंपल तरीका है। इस तरह के फॉर्मूले से जब आप एक बार समझ लोगे ना कि हमेशा पहली बार तो जो भिन्न दी परसेंटेज दी है उसको पहले भिन्न के रूप में तोड़िए। तो हमने पहले परसेंटेज थी उसको भिन्न के रूप में तोड़ा, और भिन्न के रूप में तोड़ने के बाद में 8,000 पर 120 1/20 निकालना है, तो 400 प्लस 400 प्लस 400। फिर मैंने बताया बस यही ध्यान रखना है कि 3 बार तो यहाँ लिखा जाएगा, 2 बार यहाँ लिखा जाएगा, 1 बार यहाँ लिखा जाएगा, 1 बार इधर नीचे लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है। अगले सवाल के लिए अगला सवाल बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आएगा, लेकिन इस तरह की मेहनत करने से आपके लिए कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की मेहनत करनी है किसी खेती बाड़ी में कीजिए। तो मैं अगला सवाल लिखूंगा, सवाल नंबर 2 कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
दूसरा सवाल है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ये पहले वाला ही सेम टू सेम सवाल है। वहां पर दर दी थी 5%, यहाँ दे रखी है 10%। 3 वर्ष वही हैं, 8,000 की जगह 5,000 आ चुके हैं। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, पहले हमेशा फ्रैक्शन के लिए या परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10/100 बराबर आया 1/10। 1/10 जब हम निकालेंगे 5,000 का, तो मैंने बताया कि 3 ही कॉलम बनाने हैं यहाँ, 2 कॉलम बनाने हैं यहाँ और 2 कॉलम बनाने हैं यहाँ। बस इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलमों से पूरा सवाल हल होता है। तो 5 का 10 निकालेंगे, 5,000 का 1/10 निकालेंगे तो आया 500, यहाँ भी आया 500। 5,000 का 1/10 निकालेंगे तब यहाँ भी आया 500। अब 500 का फिर 1/10 निकालेंगे तो आया 50, फिर आया यहाँ 50 और यहाँ भी आया 50। फिर 50 का 1/10 निकालेंगे तो आया गया 5, ये आया 5। मैंने तुम्हारे लिए बताया कि जो पहली वाली लाइन है वो तो हो गई SI, और ये पूरी टोटल मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के हुई CI। तो SI आई इसकी 1500 और CI आ गई 50 और 50, 100, 100 और 15 1600, 1600 और 50, 1655 आई CI। अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो निकाल लीजिए, 1600 में से 1500 घटा दो, 1655 में से 1500 माइनस कर दो, कितना बचा 155। यही आपका आंसर है। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती है। सबसे शॉर्ट फॉर्मूला यही है, ना तो किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है ना कुछ, बस यही देख लो कि मां साहब ने आज क्या पढ़ाया था। ये पढ़ाया कि 3 बार तो यहाँ डैश लगा दो या 3 बार गोला कर लो, ऐसे करके गोला बना लो। मां साहब ने बताया था गोला बनाना, गोला ही सीख लीजिए। ऐसे गोला बना लिए कि 3 गोला ऊपर बना लिए और 3 गोला नीचे बना लिए, 1 गोला बराबर में रख लिया। 3 के नीचे 2 धर लिए, 2 के नीचे 1 धर लिया और 1 के नीचे फिर 1 धर लिया। बस ये गोला ही बनाना ही चक्रवृद्धि ब्याज को पूरी को सॉल्व करता है। अगला सवाल नंबर है, अगर सवाल समझ में ना आया हो, मैंने बताया है हमेशा जो परसेंटेज वाली संख्या दी है उसको भिन्न के रूप में रखना है। जब भिन्न के रूप में रख लोगे तो उसके बाद में 1/10 को निकालोगे, 5,000 का 1/10 निकालोगे 500 आया, 500 आया, 500 आया। फिर 500 का 1/10 निकालोगे 50 आया, 50 आया, 50 आया। फिर 50 का 1/10 तो 5 आ गया। अब मैंने बताया जो 3 लाइन वाली होती है वो हमेशा ऐसा ही होती है, और पूरे के टोटल जब करेंगे तो क्या होएगा CI निकलेगा, ठीक है ना। और फिर अगर पूरे को भी हल करना है, इसके लिए निकालना है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन 5,000 समेत इसको निकलेगा। अगला सवाल तीसरा है गाइस, सवाल नंबर तीसरे में दे रहा है कि 25,000 रुपए का 3 वर्ष का गाइस तीसरा। तो गाइस देखेंगे कि 25,000 रुपए का 3 वर्ष का 12% ब्याज की दर से, 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैंने अगले सवाल में भी बताया था कि बस आपके लिए कुछ नहीं करना है, पहले हमेशा जो 12% दी है इसके लिए फ्रैक्शन में बदलना है। तो 12 को बट्टे 100 होगा, 4 या 12 और 25 चौका 100।
हमारी ये आ गई। मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा अमाउंट पहले तो यहां ले लिया 25,000 रुपये। अब इस पर हमें निकालना है 3/25। तो मैंने बताया था कि गाइस कि बस गोला बनाओ। 3 गोला बनाए, फिर 2 गोला बनाए, फिर 1 गोला बनाया, फिर एक और गोला बनाया। जब 25 का हमने 25 में इसमें दिया तो कितना आया? 3,000 आया। पहली लाइन 3,000, फिर दूसरी लाइन पर जब 25 का इनसे निकालेंगे तो 25 का इसमें किया तो 25 एकन 25 और 25 दूनी 50, 25 एकन 25, 3,000 पर निकाल लो 3/25 को। 25 एकन 25 है ना, 360 और 360 ये आया। अब 360 में फिर भाग दो 25 का। 25 एकन 25, 1 और 1 0, 25 चौका 100, 10 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 25 चौका 100, कितना आया? 14.4 आया। मैंने तुम्हारे लिए बताया कि पहली वाली जो लाइन होती है वो हमेशा SI पर डिपेंड करती है, और जो ऊपर से CI का मतलब हुआ पूरा ही हमें लेना है, तो ये आया CI। तो 3 3 से 3 किया 9,000 तो आया साधारण ब्याज। अब 36 और 36 दूनी 72, 6 और 6 12, 6 18, 18 और 4 22, 22 के 2 हाथ से लगा 2, 3 3 6 3 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। जब 25% निकाला तो 3,000 3,000 3,000। अगला फिर आया कि 3,000 का जब 3/25% निकालेंगे 360 360 360, और फिर 360 का 3/25% निकालेंगे 43.2 आ गया। जब हम 43.2 आ गया तो इसको सबरे को जोड़ेंगे, तो इस सबरे को जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 0.2। 6 और 3 6 दिन 12, 6 3 18, 18 और 3 18 और 3 21, 6 दिन 12 नहीं 6 3 आया टोटल 3। अब फिर आया 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 एकम से 6 दिन 12, 6 3 18, 18 और 4 22 के 2 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 6 3 3 9, 9 2 11, 1123.2 आ गया। CI टोटल ये और आएगा टोटल, इसमें 9,000 और जुड़ेगा 9,000 जोड़ दो। CI टोटल पूरा होता है, CI का मतलब पूरा टोटल, तो 2 आया 0.2, 3 2 1 9 और 1 10, तो CI बराबर है 10 1 2 3.2। यही आपका आंसर है। इधर देखिए गाइस कि 25,000 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसने जब दे रखा है तो मैंने पहले बताया कि जो क्या नाम है परसेंटेज दी है उसके लिए फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। जब फ्रैक्शन में हमने इसके लिए तोड़ा तो 3/25 आया, और हमेशा ये प्रिंसिपल को ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर 25,000 रुपये का 3/25 निकाला तो 3,000 3,000 3,000, फिर 3,000 का 3/25% निकाला तो 360 360 और 360, 3 बार निकाला। 360 को जब 3/25% निकाला तो 43.2 आया। हमेशा मैंने बताया ये जो तीनों खाने होते हैं वो तो हो गए SI, और ये पूरे को ही हम मानेंगे CI। या फिर ये पूरे को टोटल करोगे तो चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा। अगला सवाल नंबर है चौथा।
नंबर चौथा, ए ने बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की हाँ तो गाइस सवाल नंबर चौथा है कि ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो पहले ए को हम देखेंगे, तो यहाँ 2 कॉलम बना लो। ए की बात कर रहा है तो एस आई बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बट्टे 100। प्रिंसिपल इसने दे रखा है कि 6,000 रुपये, दर दे रखी है इसने 5,000 5%, समय दे रखा है इसने 2 वर्ष। 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल, ब्याज निकल के आई 5 छिंगा 30, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, 10 छिंगा 60, 600। ये तो आ गई ऐसा ही साधारण ब्याज 2 वर्ष की। अब ये कहता है कि उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर, तो मैंने बताया था कि पहले तो यहां पर मूलधन ले लो, पी बराबर कितना दे रखा है इसने, कहाँ दिया 5,000 रुपये। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष के लिए निकालिए, 1 और 1 2 और तीसरा यहां ले लिया। 8% दिया है तो 8% के लिए पहले तो फ्रैक्शन में तोड़ दिया। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 25 का जब हम 5,000 रुपये निकालेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 400, 400 यहाँ आया और 400 यहाँ आया। अब 25 का फिर इसमें निकाल, 25 का 2 बटे इसका 400 का फिर 25 बटे निकालेंगे, 2 बटे 25, 25 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, कितना निकल के आया, 32 ये निकल के आया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो हो गया 800, ये हुआ साधारण ब्याज ऐसा ही, और टोटल मिलाकर के कितना हुआ 832, ये हुआ सी आई। अब ये क्या कहता है, ये तूने ऐसा ही हुआ कि ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। तो 5% जब हमने निकाला तो 600 आया ऐसा ही, और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो आया है 832। तो 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा, तो दोनों को निकाल लीजिए। दोनों का हुआ 8,032 माइनस 600, दोनों का अंतर निकल के आया 232। यही आपका आंसर है। तो PRT बट्टे 100 तो ऐसा ही बराबर होता है, और CI बराबर मैंने आपके लिए फॉर्मूला पहले ही बता दिया। तो ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ये सिंपल तरीके हैं, ये इससे सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका कोई नहीं मिलेगा। अगला सवाल नंबर है, ये तो अब तक सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल नंबर है 5, वार्षिक दर से किसी धन का 5% वार्षिक दर से किसी धन, ये सवाल नंबर 5वां है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। तो
₹331 है। वह धन कितना है? इसमें अगर फॉर्मूला लगा करके इस सवाल के लिए जब आप करोगे तो बहुत ही लंबा जाएगा कि धन के लिए एक्स मानोगे, एक्स मान करके पी बनाओगे, आर बनाओगे, तमाम रगड़े बनाओगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। इसके लिए सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि मैंने बताया है कि हमेशा जो फ्रैक्शन दी है, जो परसेंटेज दी है, उसके लिए हमेशा फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो इसने दे रखी है 10 को हम करेंगे 10/100 आया। जब 10/100 आया, इससे इसको काट दिया। हमेशा 10 से 11 हुआ। ये कहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का 10 दाई 100 दाई 1000 तो ये हुआ, और 11 का हुआ 131। 11 में 11 121 में 11 13 31 13 31। और ये तो क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज है इतनी, अंतर इसमें निकालो, ब्याज कितनी आई 331। 331 यहाँ दे रखी है इसने। तो इसका धन कितना हुआ, धन 1000 था, उससे ही तो 1331 हुआ, तभी तो 331 इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हुआ, वह धन कितना है, वह धन है 1000 रुपए। वह धन है 1000 रुपए। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, तो वह धन कितना है? तो वह धन है, मैंने बताया है कि इसका ही क्यू कर दो और इसकी भी घात 3 लगा दो, तो इसकी हुई 1000 और इसका हुआ 1331। जब इनका हमने अंतर निकाला, वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब इसमें से अंतर निकाला तो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं 331। 331 बराबर 331 के, तो धन 1000 पर ही तो 1331 मिलकर के बना था। ये सवाल मैं कह रहा हूँ कि आपकी सभी समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवालों को हमेशा ऐसे ही करना है। पहले इसके लिए फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो 10 वाला है वो 11 हो गया, 10 की में एक और जोड़ दिया तो 11 हो गया, इस दोनों का क्यूब कर दिया तो ये धन निकल आया। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। शायद ये कई बार बैंक में भी आया है, रेलवे में भी आया है, एनटीपीसी में भी आया है, लोको पायलट वाले में भी आया है, जो अभी जो भर्ती हुई थी। तो अगला सवाल नंबर, किसी धन का 8% वार्षिक दर से सवाल नंबर 6 है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 2916 है, 16 रुपए है। वह धन कितना है? मैंने बताया तुम्हें उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपको सिर्फ यही देखना है कि फ्रैक्शन हमारे लिए दे रखी है 8%, हमें इसको हल करना है। तो 8/100 ये आया 2/25। जब हमें कोई धन नहीं दिया है तो हमेशा हम 2 वर्ष की बात कर रहा है तो नीचे वाले का वर्ग कर दीजिए। 25 में 25 होता है 625। 625 हुआ। 625 का जब हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना हुआ 50, और 50 यहाँ आया। फिर 50 का 2/25% निकालेंगे तो आया 4। ये तो आ गया एसआई। मैंने बताया है कई बार कि ये होता है सामने वाला एसआई और इसको पूरे को मिला करके हो जाता है सीआई। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन की बात करता है तो उसने दे रखा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन टोटल कितना हुआ 50 और 50 100, 100 4 104, 104 और 625। 625 में 104 जोड़िए, 5 और 4 9, 2 और 7, ये बराबर है कितने के 2916 के। इससे जब ये इसको काटेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के। तो अब ये कहता है कि धन कितना होगा, तो धन कितना होगा 4 का मल्टीप्लाई 625 में कर दो। 6 पंजे 30, वो 4 बनना 20, और 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 छिंगा 24 और 1 25। तो वह धन कितना होगा, वह धन होगा 2500 रुपए।
दोबारा इस सवाल के लिए देख लीजिए कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 2916 रुपये है, तो वह धन कितना है। वह धन कितना है मैंने बताया पहले 8% के लिए हमेशा भिन्न के रूप में ले लीजिए। तो 8% को जब हमने लिया भिन्न के रूप में तो 2/25 आया। और जब इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, कितना भी तगड़ा सवाल आ जाए, कितने भी अगर परसेंटेज के लिए हल करना है, 2 वर्ष के लिए पूछता है तो 2 वर्ष की बात आएगी, और 3 वर्ष की बात पूछता है तो 3 वर्ष के लिए ये सिर्फ सवाल होगा। 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो पहले इसका वो करेंगे, क्या नाम, वर्ग करेंगे नीचे वाली संख्या का, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाली का करेंगे, धन मानेंगे, यहाँ पर एक्स टैक्स नहीं मानना है, डायरेक्ट से नीचे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। जब नीचे वाली संख्या का हमने वर्ग किया तो 625 आया, और 625 का हमने जब निकालेंगे 2/25 तो 50 आया, फिर इसका निकालेंगे 2 बार तो 50 आया, 50 का जब 2/25 निकालेंगे तो 4 आया। मैंने बताया था ये सामने वाली संख्या सदर ब्याज होता है, और पूरे को कर देंगे तो CI हो गया, और टोटल को करेंगे तो चक्रवर्ती मिश्र धन होगा। तो हमने जब पूरे को टोटल किया तो 729 आया, 729 बराबर है 2916 की, तो 729 का मैं 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, धन आया क्या नाम 2500 रुपये। अगला सवाल नंबर, सवाल सबकी समझ में आ चुका होगा।